कैसे आप सभी लोग, एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारी जो सीरीज चल रही है वो क्लास 9 साइंस, और क्लास 9 में साइंस में चैप्टर नंबर है फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो है एनसीईआरटी बुक, और इस बुक से बाहर नहीं है, और इस बुक को पढ़ना ही बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना रिवीजन कि हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक। अब तक हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, और आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 4 रहेगा। और जिसने भी लेक्चर नंबर 3 तक वीडियो नहीं देखी तो वो पहले लेक्चर नंबर 3 तक की वीडियो जाके देख ले। तो पहले एक बार रिवीजन करते हैं, पहले करते हैं रिवीजन। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, एंड फिर हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बताया था कि पदार्थ है, पदार्थ होता क्या है कि जिसका, पदार्थ के बारे में हमने बताया था। पदार्थ के बारे में 2 चीजें पढ़नी थी, कितनी चीजें? 2। एक तो होता है आयतन, एक होता है आयतन और एक होता है द्रव्यमान। एक होता है आयतन और एक होता है द्रव्यमान। आयतन को हम बोलते हैं क्या? घेरा हुआ स्थान, और द्रव्यमान को बोलते हैं हम वजन। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बताया था, इसकी यूनिट के भी बारे में हमने बताया था। और हमने कहा था पदार्थ होता क्या है? जिसके अंदर द्रव्यमान होता है वह आयतन घेरती है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन से पदार्थ हैं और कौन से नहीं है। तो आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताइएगा। जैसे आप सब देख सकते हो बुक जो किताब होती है, जो मार्कर है, पर यदि मैं आपसे पूछूं स्नेह, यानी किसी से क्रोध करना, किसी से गुस्सा आना, ये पदार्थ नहीं है। गुस्सा ना तो उसमें मांस है। यदि मैं पूछूं आपसे गुस्सा क्या है? ईगो, अहंकार। यदि पूछा मैंने ईगो क्या है? अहंकार है। अहंकार में क्या वजन होता है? क्या द्रव्यमान होता है उसमें? क्या आयतन होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये एक पदार्थ नहीं है। स्नेह, प्यार करना किसी से, ये एक पदार्थ नहीं है। तो आप समझ सकते हो कौन सी चीजें पदार्थ होती है, कौन सी नहीं। तो ये चीजें पदार्थ नहीं है। और आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी होंगी, तो वो सब क्या है? पदार्थ। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हो जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, जैसे हमें क्या किसी से प्यार दिखाई देता है? क्या किसी का क्रोध दिखाई देता है? नहीं देगा। बहुत लोगों का दिखाई नहीं देता, तो वो सब क्या है? पदार्थ नहीं है। तो यदि आप सोचो कि हवा भी पदार्थ है, पर लेकिन कहोगे आप हवा तो दिखाई नहीं देती, पर लेकिन आपको बता दूं कि हवा एक पदार्थ है। क्या कहा मैंने? एयर, वायु क्या है? एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि वायु में यदि आपसे पूछूं क्या वायु आयतन घेरती है, क्या द्रव्यमान होता है? तो यस, वायु में द्रव्यमान होता है, वायु स्थान भी घेरती है, वायु का कुछ ना कुछ आयतन होता है। तो कैसे? तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं बता रहा हूं, आप करके देखिएगा। यदि आप एक गुब्बारा लीजिएगा और उस गुब्बारे में हवा भर के देखिएगा, जो गुब्बारा खाली था उसका जब वजन तोलिएगा, उसका जब द्रव्यमान तोलिएगा, और उसमें हवा भर जाए तब उसका द्रव्यमान तोलिएगा, तो आप में कुछ ना कुछ उसमें वजन बढ़ जाएगा, और उसका आयतन भी तो बढ़ा। तो हमने हवा भरी तो गुब्बारा फूल गया, तो यानी कि उसका आयतन बढ़ गया। तो इसका मतलब हवा आयतन को भी घेरती है, हवा में द्रव्यमान भी होता है। तो इसका मीन्स हवा पदार्थ है। फिर हमने बताया था कि जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन कणों को हम अणु कहते हैं। फिर हमने कैसे फोर्स के बारे में बताया था, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है उसे हम कैसे फोर्स बोलते हैं, यानी संसंजक बल। फिर हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बताया था, यानी एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। और ये रोज रहेगा, ये रहेगा 1.3। इसको याद रखना, क्या है ये? 1.3 मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 1.3 में क्या है? 1.3 में है स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। इसको क्या बोलते हैं हम? पदार्थ की अवस्थाएं। इसको हम बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। इनके बारे में हमें पढ़ना है कि पदार्थ की अवस्था क्या, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं। तो इसको समझते हैं। हमने नेचुरल में देखा है, अपने नेचर में आसपास में हम भौतिक तरीके से जो देखते हैं, क्या कहा मैंने? हम भौतिक तरीके से पदार्थों को बहुत तरीके से देख सकते हैं। जैसे हमने कहा पानी, क्या है? पानी, हमको पानी आराम से देखते हैं, अब दिखता है। हमने बर्फ भी देखी है, और जब हम पानी को गर्म करते हैं तब भी हमने देखा है। हमने किताबें, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर,
बोर्ड, मार्कर, ये बहुत चीजें हमने देखी है, बहुत सब पदार्थ हैं, पर हमने ज्यादातर देखा है कि हमारे जो आसपास में सब पदार्थ हैं वो तीन ही चीजों से दिखाई देते हैं। हमें क्या कहा मैंने, वो तीन ही तरीके से दिखाई देते हैं। या तो कोई ऐसा पदार्थ होगा वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, क्या कहा मैंने, पदार्थ हमें तीन तरीके से दिखाई देते हैं। या तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, क्या कहा मैंने, या तो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, या थोड़ा सा कमजोर होगा, या बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा। तो इसको समझते हैं। ऐसे ही हम पदार्थ का कुछ क्लासिफिकेशन, पदार्थ का हम क्लासिफिकेशन तीन तरीके से करते हैं। पदार्थ का जो वर्गीकरण है उसकी अवस्थाओं के आधार पर उसका तीन तरीके की होती है, अवस्था उसकी कितनी होती है, तीन। यदि टोटल अवस्थाओं की बात की जाए तो उनके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। हमारे आसपास में पदार्थ की अवस्था केवल हमें तीन ही देखने के लिए मिलती हैं। तो कौन कौन सी हैं, इसको जो नाम हो जाएगा, इसका तो नाम रहेगा सॉलिड। पदार्थ की स्टेट कौन कौन सी, एक तो है सॉलिड, और एक है लिक्विड, क्या है, लिक्विड, और एक है गैस। इनके बारे में हमें पढ़ना है। सॉलिड है, इसकी आ जाती है 1.3.1 में हेडिंग में, और ये आ जाती है 1.3.2 में, और ये आ जाती है 1.3.3 पे हेडिंग में, ये आ जाती है। और दोस्तों बता दूं कि सॉलिड को हम हिंदी में बोलते हैं ठोस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ठोस, और लिक्विड को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव, क्या बोलते हैं, द्रव, और गैस को हम हिंदी में बोलते हैं गैस। अब इनके बारे में समझते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो मैटर जो शब्द है, मैटर जो वर्ड है, इसको हम बोलते हैं पदार्थ, पर लेकिन ये जो वर्ड है, एक वर्ड है हमारे पास द्रव, क्या वर्ड है, द्रव, यानी कि लिक्विड। एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं द्रव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। मैं आपको बता दूं, पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज है। जब भी मैं कहूंगा पदार्थ क्या है, तो पदार्थ का दूसरा नाम ही क्या है, द्रव्य। तो यदि द्रव्य और द्रव में दोनों में बहुत अंतर है। द्रव्य के अंदर आ रहा है द्रव, क्या कहा मैंने, द्रव्य के अंदर आ रहा है द्रव, तो यानी कि द्रव्य की अवस्था है, द्रव्य की अवस्था के अंदर क्या आता है, द्रव। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, और एक है गैस। पदार्थ की हमारे पास तीन अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोलना मेरे साथ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। यदि आप ऐसे बोलोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अब इनके बारे में हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। तो समझिएगा इनको वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सॉलिड होता क्या है, एंड लिक्विड एंड गैस। इन तीनों की डेफिनेशन हमें केवल दो शब्दों से पता पड़ेगी। कितने शब्दों से, दो शब्दों से। और दोनों वर्डों के बारे में आपको आसानी से पता है, बहुत आसानी से पता है। एक वर्ड होता है आकार, क्या मैंने, एक वर्ड होता है हमारे पास आकार, और एक वर्ड होता है आयतन। एक वर्ड होता है आकार और एक होता है आयतन, ठीक है। तो इन दोनों से ही हमें सॉलिड की भी डेफिनेशन निकल के आएगी, लिक्विड की भी एंड गैस की भी। तो यदि मैं आपसे कहूं सॉलिड होता क्या है, तो समझिएगा, सॉलिड वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मार्कर, ये क्या है, मार्कर। आपने देखी हुई ब्रेक, यानी कि ईंट देखी होगी। यदि आप ईंट को तोड़ो तो बहुत ज्यादा कैसी होती है, मजबूत, यानी वो आसानी से नहीं टूटती, यानी वो कैसी है, मजबूत है। तो मजबूत क्या है, मजबूत का मतलब यहाँ पे क्या है, ठोस, क्या है, ठोस। यानी कि ऐसे पदार्थ, ये सभी क्या किसके अंदर आएंगे, पदार्थ के अंदर। पदार्थ की अवस्था तो है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या कहा मैंने, जो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ठोस कहते हैं। यदि वो थोड़े उससे कमजोर होंगे ठोस से, तो वो द्रव होंगे। यदि बहुत ज्यादा कमजोर होंगे वो गैस होंगे। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन जैसी जो गैसें दिखती हैं, जो दिख तो नहीं रही है लेकिन उड़ती है, बहुत ही ज्यादा हल्की होती है, कमजोर, ठीक है। तो आकार और आयतन का यहाँ पे क्या रूल है उसको समझते हैं। यहाँ पे आकार और आयतन, मैंने आपसे कहा भी ब्रेक, यानी कि ईंट बहुत ज्यादा मजबूत है। कैसी है ईंट, बहुत ज्यादा मजबूत। यदि ईंट को मैं, यदि समझिएगा, यदि मेरे पास मार्कर के, तो समझिएगा मार्कर है, ये बहुत ज्यादा मजबूत है, ये कैसी अवस्था में आएगा, ठोस। क्यों आएगा उसका कारण समझिएगा। यदि इसका आकार कैसा लग रहा है, मैं लंबा है, कुछ तो कहीं गोल भी दिख रहा है, ऐसा ही इसका आकार है। अब समझिएगा, यदि इसको मार्कर को यदि मैं अभी यहाँ पे रखा है, क्या मैंने, यदि यहाँ पे रखा है, तो इसका आकार भी ऐसा ही है, आकार तो इसका चेंज नहीं हुआ। और आयतन यहाँ पे है, यदि मैं इसी मार्कर को यदि इस हाथ पे रख दूं, और जितनी जगह ये इस हाथ पे गिर रहा था उतनी जगह ही ये इस हाथ पे गिरेगा। यदि मैं इसी मार्कर को यदि पानी में रख दूं,
तो उतनी जगह ही घेरेगा जितनी कि ये इस हाथ पे घेर रहा है, यानी इसके आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो इसका आकार जो है एकदम कैसा है, फिक्स। यदि मैं किसी ठोस पदार्थ को स्पेस में कहीं भी ले जाऊं, स्पेस में कहीं भी ले जाऊं, तो वो जितनी जगह घेरेगा वो जितनी वो सब जगह घेरता है, वहां पे अपना जो है या तो कम और ज्यादा नहीं होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं। तो ठोस का हम कह सकते हैं आकार और आयतन यानी कि घेरा हुआ स्थान दोनों कैसे फिक्स है, यानी कि ऐसा नहीं है कहीं जाके बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम कहेंगे ठोस क्या होते हैं, जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, उन्हें हम ठोस कहते हैं। इनका आकार एवं आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, आकार दोनों ही, ये कैसे होता है, आकार क्या कैसे होता है, निश्चित। आकार भी निश्चित होता है, इनका आयतन भी निश्चित होता है, दोनों ही इनके कैसे होते हैं, निश्चित। तो यदि आपसे अब कोई पूछे कि ठोस होते क्या है, तो जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं उन्हें हम ठोस बोलते हैं। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल बहुत जरूरी है इनके बताना। जैसे ब्रिक, ईंट, आपके पास जो ईंट है क्या है, ईंट कैसी है, ठोस। ये मेरे मार्कर भी कैसे हैं, ठोस है। और देखिएगा और बताइएगा, जैसे बताऊं मैं आपको, आप देखिएगा हमारी जो हाथ की जो हड्डी होती है, क्या कहा, हड्डी कैसी होती है, ठोस। आप लिख सकते हो यहाँ पे हड्डी कैसी होती है, ठोस अवस्था में। आप बोर्ड देख सकते हो, आपके पास जो बोर्ड होंगे, बोर्ड भी कैसे होते हैं, ठोस। तो EDC एटसेट्रा। तो ये सब कैसी चीजें ठोस है। तो आप मार्कर यहाँ पे जो एग्जाम्पल को बहुत कुछ आप बढ़ा सकते हो यदि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो ठोस के बारे में क्या कहा, जिनके आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं हम ठोस बोलते हैं। अब चलते हैं द्रव की तरफ। द्रव क्या होते हैं, अब यदि हमने देखा है कि पानी को लीजिएगा, पानी यहाँ पे मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जब पानी कैसा हो, बह रहा हो, क्या कर रहा हो, बह रहा हो। तो बताइए जो पानी होता है, क्या मैंने, जो पानी होता है, क्या हमने देखा है कि पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे जिसे हम पीते हैं उसकी बात कर रहा हूं। यदि मान लीजिए एक कंटेनर, एक गिलास है मेरे पास, ये क्या है, बड़ा सा गिलास है, और यदि एक ये कंटेनर है, दोनों एकदम प्लेन है, दोनों को प्लेन समझिएगा, एकदम क्या है, प्लेन है। यदि मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूं, कितना लीटर, 1 लीटर पानी डालूं, तो मानिएगा यहाँ तक उसमें 1 लीटर पानी आ गया, ठीक है, इसमें 1 लीटर पानी यहाँ तक आ गया। यदि उसी 1 लीटर पानी को मैं इसमें डालूं, क्या ऐसा जरूरी है कि जितना यहाँ तक भर रहा है तो वो यहाँ तक भर जाएगा, फिर बाकी का इधर पानी नहीं आएगा? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमने नेचर में देखा है। हमने देखा है यदि कोई प्लेन सरफेस है तो वहां पे जो पानी होगा 1 लीटर पूरे सरफेस में फैल जाएगा, यानी 1 लीटर इतनी में ही आ जाएगा। तो इसका मीन्स क्या है, जो पानी का यहाँ पे आकार था, यहाँ पे आकार नहीं है, यहाँ पे आकार अलग था, यहाँ पे आकार अलग है, यानी कि आकार कैसा हो गया, चेंज। यानी जिस बर्तन में डालते हैं उसका आकार क्या कर लिया, ग्रेड, पर लेकिन आयतन फिक्स है, पर लेकिन आकार अनिश्चित है, यानी कि आकार चेंज हो गया। यहाँ पे आकार इतने बर्तन के आकार में आ गया, और यहाँ पे जैसा बर्तन मिला जैसे में चला गया, यानी कि पूरी लेवल पे फैल गया। यानी कि यदि मैं एक और कंटेनर लूं, यदि इतना बड़ा कंटेनर लूं, इसमें 2 लीटर डालूं, तो यदि और बड़े कंटेनर में 2 लीटर डालूं तो पूरे में फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ तक ये भर रहा है तो ये यहाँ तक भरेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीन, इसका बर्तन के साथ साथ इसका पानी का आकार चेंज होता है, पर लेकिन आयतन नहीं। तो हम कहेंगे इनका आकार अनिश्चित होता है पर लेकिन आयतन निश्चित होता है। हम क्या बोलते हैं, द्रव। क्या बोलते हैं, द्रव। समझिएगा एग्जांपल, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनके बारे में दोस्तों एक डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कम से कम 10 डेफिनेशन बताऊंगा, तब आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा आगे के लिए कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होती है। यदि आपसे कोई कभी भी पूछ ले कि ठोस के बारे में मुझे कुछ पढ़ाइए, तो आप ठोस के बारे में इतना बताओगे कि आप बहुत ज्यादा, मैं आपको ठोस के बारे में, ये तो एक डेफिनेशन है, बहुत नॉर्मल सी है, ये तो कुछ मेन डेफिनेशन है, इसलिए आपको मैंने बताई है। आपको इसी डेफिनेशन में आप बहुत कुछ जानकारी लोगे अभी, तो समझते हैं यहाँ पे। तो यदि आकार इनका कैसा है, आकार इनका अनिश्चित है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका आकार कैसा है, अनिश्चित, यानी कि अनफिक्स है, पर लेकिन आयतन कैसा है, निश्चित है। तो आप डेफिनेशन बना सकते हो, जिनका आकार अनिश्चित होता है पर लेकिन आयतन निश्चित होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं।
समझ में आया होगा। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पानी, पानी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो पानी है नॉर्मल टेम्परेचर है, क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी। और जैसे आप तेल को देखते हो, क्या, तेल, और आप पेट्रोल को देखते हो, क्या, पेट्रोल, ETC। अब ये बहुत सारे तेल, और आप देखो जो स्प्राइट पीते हो, जो फ्रूटी को पीते हो, वो सब क्या है, लिक्विड शेल में आते हैं। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। अब हम चलते हैं गैस। गैस यानी कि वो जिसे आप सेंट कहते हो, क्या कहते हो, सेंट, जिसे आप जो लगाते हो सेंट को, हमने देखा है वो इतनी सी पैकेट में आती है, यानी कि बोतल में, और हमने उसी को यदि एक बार स्प्रे करें, एक बार दबाएं तो पूरे में फैल जाती है। यानी कि आकार पहले इतने में था, अब पूरे रूम में डाल दें, पूरे रूम में एक बार कर दो तो पूरे रिंग में फैल जाती है। ना तो उसका आकार ही निश्चित है, ना तो उसका आयतन ही निश्चित है। तो हम कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं गैस। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं गैस। एग्जाम्पल, क्या कहा मैंने, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बन जाएगा हीलियम, हाइड्रोजन गैस, क्या है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम, हीलियम गैस, नियोन, नियोन गैस, ETC। तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी गैसें हैं। तो ये सभी क्या है, गैस। ना तो इनका आकार निश्चित है, ना तो आयतन निश्चित है, ये सभी क्या है, गैस। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं उन्हें ठोस बोलते हैं। जिनका आकार अनिश्चित होता है पर लेकिन आयतन निश्चित होता है उन्हें द्रव बोलते हैं। जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उन्हें गैस बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा गैस के लिए क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और मैंने आपको ये जस्ट एग्जाम्पल दिए, इसके भी एग्जाम्पल दिए। अब हम चलते हैं इनके बहुत सारी डेफिनेशन की तरफ, इनकी थोड़ी आगे की तरफ। ये तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई। अब एग्जाम्पल तो आप यही रहने दीजिए, अब इनके पॉइंट, इनके अंदर घुसते हैं, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर। तो दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो गई है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए काफी, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इनके बारे में बहुत सारे डिस्कस करेंगे, कि इनके बारे में, सॉलिड के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, लिक्विड एंड गैस के बारे में भी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों फ्रेंड के पास शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।